नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। आज हमारा कारवा है मुरादाबाद में। फरवरी के प्रथम सप्ताह में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट लाया गया था, जिसमें मिडिल क्लास को उन्होंने 12 लाख तक इनकम टैक्स से छूट दी थी, तो काफी बड़ी राहत थी। वहीं अब इसी महीने 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार अपना बजट लाने जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ गृहिणियां, कुछ महिलाएं और कुछ प्रोफेशनल्स लोग हैं, मतलब काफी मल्टीपर्पज लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको योगी सरकार से बजट में क्या चाहिए, किस प्रकार की उम्मीदें हैं, और सबसे जो बड़ी सवाल है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके की महंगाई है, स्कूल और सारी चीजें महंगी हो रही हैं, इन लोगों के सामने किस तरीके की चुनौतियां आती हैं अपने रूटीन खर्चों के अलावा, और सरकार से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। मैडम, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीता सक्सेना है। जी नीता जी, आप बताइए सरकार से आपको क्या राहत की उम्मीद चाहिए? ये सबसे पहले तो जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे, वस्तुओं पे जो है वो इतने महंगाई लगातार अगर बढ़ती जाएगी तो जो साधारण जो लोग हैं, मिडिल क्लास तबके से नीचे वाले हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है राशन की व्यवस्था के लिए। और दूसरी बात, मैं एजुकेशन के लिए भी चाहूँगी कि बच्चों को, जो कैपेबल बच्चे हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा जब वो आते हैं तो उनकी फ़ीस में जो है वो होना चाहिए, रिबेट होना चाहिए, छूट होनी चाहिए। क्योंकि जो है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग सक्षम इतना नहीं होते हैं कि अपनी फ़ीस वो दे सकें, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत आगे जाने वाले बच्चे होते हैं कि जो पढ़कर उनके सपने जो है वो इस वजह से टूट जाते हैं कि छोटी सी धन के अभाव। आप अपने घर भी संभालिए, सबसे मोटा खर्चा महीने में आपका किस चीज पे होता है जिसपे आप चाहती हैं कि सरकार इस बजट पर थोड़ा ध्यान दे? जी, राशन पर बहुत ज़्यादा होता है, गैस सिलेंडर पर, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर ज़्यादा होता है, और जो शिक्षा का होता है तो उसमें जो है बच्चों की फीस में बहुत प्रॉब्लम आती है उसको। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम गीतांजलि पांडे है। जो अभी बजट आने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो मेरी भी उम्मीदें, सबसे बड़ी उम्मीद तो मैं चाहूंगी बजट में कि एजुकेशन पर, जो ये हर साल कोर्स चेंज हो जाता है कि एक लेसन इधर उधर होता है और पूरा कोर्स भी इतना महंगा होता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए वेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सरकार ये रोक लगाए कि जो ये हर साल कोर्स चेंज कर देते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इस पर रोक लगे। दूसरी बात, फीस इतनी हाई फाई है कि जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए फीस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार इन्होंने फीस का कुछ स्ट्रक्चर सेट कर दिया है तो कुछ सालों तक उसको फॉलो करें। हर साल एक नया रूल लेकर के ये फीस को बढ़ा देते हैं और उसके लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए वेयर कर पाना मुश्किल होता है। ठीक, आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर, प्रियंका भटनागर है मेरा नाम। और मैं सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि मेरे बच्चे, खुद के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, और एवरी ईयर जो कोर्स का जो हमारा खर्चा आता है ना, वो हम लोगों को सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम एक पेज के लिए मतलब पूरी बुक्स चेंज होती है, और बुक्स के रेट भी होते हैं 700 800। 6 क्लास के बच्चे की ईवीएस की बुक और कंप्यूटर की बुक 700 रुपए की है। तो सर ये चीज बहुत मैटर करती है एक फैमिली के लिए। और सबसे दूसरी बात मेरी किचन से रिलेटेड है। किचन में सब चीज बहुत महंगी हो गई है, आटा, दाल, चावल। आप देख सकते हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपसे पूछना चाहेंगे, आमदनी उस हिसाब से बढ़ी है पिछले 5-10 सालों में? नहीं बढ़ी, आमदनी वही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है सर। खर्चा ही हम लोगों को, मतलब हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। खर्चे की वजह से बहुत चीजें मैटर करती हैं। बताओ, गृहिणी सबसे बड़ा चैलेंज है, आपने जो बताया कि बच्चों की एजुकेशन है और घर का मैनेजमेंट है, तो आप लोग अपनी भी इच्छाएं मारनी पड़ती? ऑफ कोर्स बहुत सारी इच्छाएं रह जाती है, बट वही वाली बात है कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उनको हमको मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी विशेष होती है जो रह जाती है। कोई एक मांग जो लगता है कि सबकी यही मांग होनी चाहिए? सर, सरकार से सबसे बड़ी मेरी एक ही मांग है। सबसे पहले आप स्कूलों पे, जो ये स्कूल वालों ने जो धंधे चला रखे ना, कोर्स को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, फीस को लेके, प्लीज आप उस पे एक नजर अपनी रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स इस चीज से परेशान हैं। किचन तो फिर भी एक बार को मैं गृहिणी कर लेगी, बट जो स्कूल के खर्चे होते हैं ना, वो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जिनकी एक बच्चे, जिनके 2 हैं, किसी के 4 भी हैं,
तो वो मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं सरकारी स्कूल भी नहीं है अच्छे। आप सरकारी स्कूल की फैसिलिटी हो जाए तो पेरेंट्स ये सोचते हैं चलो सरकारी में पढ़ाते, बट यहाँ पर तो सरकारी स्कूल भी नहीं है, मजबूरी हम लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल की फीस और जिस प्रकार का सिलेबस महंगा हुआ है उससे जो मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा बोझ शिक्षा पर। आप बताइए मैडम, अपना नाम बताइए। सर मनीषा शर्मा मेरा नाम है। जी आप बताइए, जो आपके साथियों यहाँ लोगों ने कहा कि घर का बजट बिगड़ चुका है, हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी हो गई, आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि सरकार कम से कम मिडिल क्लास को कहाँ पर सहूलियत दे सकती है कि बिजली का बिल हमारा है, बच्चों की पढ़ाई है और राशन पानी, आपको क्या लगता है कहाँ पर सबसे ज्यादा सहूलियत देनी सर मैं चाहिए? अपनी फ्रेंड्स को ही समर्थन दूंगी, वो मैं भी उन्हीं के साथ की ही भोगी हूँ। मैं भी किचन में जानती हूँ कि कितना महंगाई है। आप जो कह रहे हैं कि इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हैं और जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, तो उससे हमारी जो इनकम बढ़ी हुई है वो स्तर फिर भी नीचे का नीचे ही रह जाता है। आप कहते हैं हमने बढ़ाया, लेकिन वो फिर भी बिलो ही रह जाता है। तो इस महंगाई को ही आपको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे किचन पे आज अरहर की दाल 200 रुपए किलो है। बताओ, सब्जी खाना आसान होता है बनस्पत की, इससे हम दाल खाएं, जी बच्चों को प्रोटीन कहाँ से मिले? आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप ये महंगाई कम करें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खान पान प्रोवाइड करा सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें। अब एजुकेशन में जैसे मेरी बहनों ने कहा कि आप दिन ब दिन फीसें बढ़ती जा रही है, कोर्स का खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो उसी के लिए मैं कहूंगी कि सरकार इस संदर्भ में कुछ करे। ठीक है, जिस प्रकार से लगभग आम लोगों की जो समस्या है उसी को इन सभी महिलाओं ने बताया, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं क्या है वो हमें 18 फरवरी के बाद ही पता चलेगी। इस तरीके की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए थर्ड आई न्यूज के साथ। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर भी कवरेज होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।